रूपांजलि थोड़ी देर में देखूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। अब ये जो आवाज गूंजती थी पहले, अब शायद नहीं गूंज रही होगी। थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, वास्तु चेंज। मेंस लेवल का पजल बनाएंगे। पुराने टेबल पे आ गया अपने। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेंस लेवल का क्वेश्चन करेंगे आज। दो मिनट का बस समय दीजिए मुझे, मैं पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ। तब तक बाकी जितने भी हैं वो भी जुड़ जाएंगे थोड़ी देर में। लाइक करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी लोग क्लास में मौजूद है फटाफट अपना अटेंडेंस दे दीजिए। जल्दी जल्दी लाइक करो भाई, जितने भी लोग मौजूद हैं लाइक करते जाइए। जो नए जुड़ते जा रहे हैं वो भी लाइक करते जाओ फटाफट। इनपुट आउटपुट समझ में आ गया था ना सभी को? आज यूट्यूब पे जो मैंने लिया था नए पैटर्न का, वो इनपुट आउटपुट था। ठीक है, चलो पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, इसको बनाओ। इस क्वेश्चन को मेंस लेवल का है, क्लरिकल मेंस लेवल का है। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और बहुत इजी भी नहीं है। खैर, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वो तो बना ही लेगा। रिजल्ट कब आएगा? जब लॉकडाउन पूरा खत्म हो जाएगा, कोरोना का ये जो कहर बरसा हुआ है पूरे दुनिया पे, वो जब खत्म होगा उसके बाद ही आएगा रिजल्ट। उस घर में ही है क्या? हाँ भाई, जगह वही है। मतलब पहले इधर था, अब इधर आ गया हूँ। 552 लोग हैं। कम है यार, 1000 लोग तो आए कम से कम। यूट्यूब पर आ जाते हैं 1000 लोग, यहाँ क्यों नहीं आते समझ नहीं आता। दिक्कत क्या है लोगों को समझ नहीं आता भाई। वाईटी भी आज 1200 लोग थे करीब। क्वेश्चन को बनाइए जल्दी जल्दी। एक स्टैंडर्ड टाइम इस क्वेश्चन का 5 मिनट होना चाहिए, 5 से 6 मिनट। जिनसे नहीं बनते हैं पजल्स जल्दी, आप एटलीस्ट 5 से 6 मिनट में इसकी कंडीशंस को नोट करो। बाकी फिर मैं समझाऊंगा कि कैसे बनाना है। जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है भाई, ये कोड यूज करिएगा। देखिए, कोड बहुत सारे हैं। कोड बहुत सारे हैं, हजारों कोड हैं। बट मेरा कोड ये है, अगर आप
मुझे फॉलो करते हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं या मुझसे पढ़ते हैं, इस कोड को इस्तेमाल करेंगे तो मुझे ये चीज़ समझ में आएगी कि भाई मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। जिनको भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है वेट करिए, क्लास के आखिरी में बताऊंगा, अभी नहीं, आखिरी में। आपको भी इंसेंटिव मिलेगा, हाँ। चलिए, कितने लोगों का सॉल्व हो गया एक बार जल्दी से यस कर दीजिए, जिनका सॉल्व हो गया। 13% यार। अगले क्लास में थोड़ा हाई लेवल करेंगे, ठीक है ना। जो क्लास 145 पे होने वाली है उसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करूंगा मैं इससे। चलिए स्टार्ट करें। देखो यहाँ पर क्या बोल, जिनका नहीं बना कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देखते जाइए कैसे बनाना है, साथ साथ में ही बनाएंगे। 7 स्टूडेंट्स PQRST UV गिव एग्जाम विच इज ऑफ मैक्सिमम 500 मार्क्स, जो कि 500 मार्क्स का पेपर है। जैसे आपका जो भी मेंस का पेपर होता है वो 200 नंबर का होता है, 250 नंबर का होता है, तो वैसे ये 500 नंबर का पेपर है, ठीक है। आगे बोल रहा है आपको ऑल्सो ईच ऑफ देम गॉट डिफरेंट रैंक अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स, तो उनको अलग अलग रैंक मिले हैं मार्क्स के हिसाब से, ठीक है। नो टू पर्सन गॉट सेम मार्क्स और सेम रैंक। किसी भी पर्सन को सेम रैंक, मतलब किसी भी दो पर्सन को सेम मार्क्स या सेम रैंक नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है? इसका इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मान लो मेरे नंबर 300 आ गए तो और किसी बंदे के 300 नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब जो 7 बंदे सबके अलग अलग होंगे, किसी के 400, किसी के 450, किसी के 325, किसी के 250, किसी के 200, तो सबके अलग अलग होंगे, कोई भी सेम नहीं होगा। वैसे ही रैंक भी सबके अलग अलग रहेंगे, 1 से लेकर पूरा 7 तक, ठीक है ना। 1 से लेकर पूरा 7 तक इनके रैंक रहेंगे अलग अलग। किसी भी, जैसे मान लो मेरा 3rd रैंक है तो और किसी का 3rd रैंक नहीं हो सकता, सबके अलग अलग रैंक रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। आगे क्या बोल रहा है आपको? द वन हु गॉट फर्स्ट रैंक। चलो अब इसमें सेट क्या करना है, सबसे पहले आप सेट करो रैंकिंग को, ठीक है। रैंक को सबसे पहले सेट करना है, क्योंकि हमको रैंक और नंबर, भाई आपको पता है ना कि रैंक और नंबर 370 220, हाँ रह सकते हैं, वैसे भी रह सकते हैं, 270 320 रह सकते हैं। तो ध्यान से देखिए आपको क्या बोल रहा है भाई, रैंक और मार्क्स। भाई मार्क्स के हिसाब से ही तो रैंक है ना, मतलब जिसके सबसे हाईएस्ट नंबर होंगे उसका रैंक 1 होगा। तो आप यहां पर क्या करो, सबसे पहले रैंकिंग को सेट कर दो। तो रैंक 1 2, इसको रोमन उसमें लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये देखो ये रोमन में दिया हुआ है तो रोमन में ही लिखते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर क्या बोल रहा है,
द वन, कहाँ गया, ये देखो, द वन हु गॉट फर्स्ट रैंक गॉट कंप्लीट 500 मार्क्स। जिसका भी रैंक वन आया था इसको पूरे 500 नंबर मिले, पूरे 500। क्या वी है? अच्छा ये वी है। अरे इसको छोड़ो ना, ये तो रोमन में लिखा है ना, ये देखो टू। रोमन में लिखा है ना भाई, तो रोमन में लिख, अरे 1 2 3 4 करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आपको यहाँ पर क्या बोला है, द वन हु गॉट फर्स्ट रैंक, जिसको भी पहला रैंक मिला है उसको पूरे 500 मिले हैं। आगे बोल रहा है बट रेस्ट ऑल गॉट डिफरेंट मार्क्स, सबको अलग अलग मार्क्स मिले हैं, बट लेस देन 500 इन दैट एग्जाम, 500 से कम। ठीक है। आर गॉट 100 मार्क्स मोर देन वी, मतलब वी प्लस 100 अगर करेंगे हम तो आर आ जाएगा, वी प्लस 100 करेंगे तो आर आ जाएगा। बोथ पी एंड क्यू गॉट लेस मार्क्स देन एस, एस से कम मार्क्स मिले हैं किसको किसको, बोथ पी एंड क्यू, पी और क्यू दोनों के मार्क्स जो हैं वो एस से कम है। वन ऑफ द स्टूडेंट गॉट 400 मार्क्स, किसी एक बच्चे के 400 नंबर आए हैं। द वन हु गॉट सेकंड रैंक गॉट ओनली 50 मार्क्स लेस देन मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि सेकंड वाले का 500 से 50 कम, यानी 450। ठीक है। आगे आपको बोल रहा है आर गॉट लेस मार्क्स देन यू, आर जो है उसको यू से कम मार्क्स मिले हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि ये यू से कम मार्क्स हैं इसके। द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आर एंड एस इज 25, आर और एस का जो डिफरेंस होगा, मॉड में करना है क्योंकि कौन बड़ा है आपको नहीं पता, पर इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, मॉड का मतलब क्या होता है भाई, मॉड का मतलब ये होता है कि आर और एस में से जो भी बड़ी वैल्यू होगी उससे आप छोटी वाली वैल्यू को माइनस करोगे। मतलब ये आंसर माइनस में नहीं आ सकता, पॉजिटिव ही आएगा, बड़े से छोटे का। मतलब अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं ना कि 25 है एक और एक 35 है, तो आप ऐसा नहीं बोलोगे -10, आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 डिफरेंस है ये। ठीक है ना, बचपन में पढ़े हैं बट कुछ लोग भूल जाते हैं इसलिए बता रहा हूं। तो अब ये चीज क्या है, आपको बोल रहा है यहां पर कि द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आर एंड एस इज 25, इन दोनों का 25 का डिफरेंस है। ठीक है। नो बडी गॉट मार्क्स लेस देन 250, 250 से लेस किसी का भी नहीं है, मतलब 250 लास्ट है। मतलब जरूरी नहीं है कि लास्ट होगा, बट 250 से कम नहीं होगा किसी का भी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि 250 यहां पर ही आएगा सेवेंथ में, जब तक आपको बोला ना जाए या जब तक आपके पास और कोई नंबर ना बचे, तभी उसको आपको 250 रखना है। आगे आपको बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय आर एंड वी इज सेम, तो आर और वी का जो भी डिफरेंस होगा ये सेम होगा, किसके बराबर होगा ये, द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय यू एंड पी, यू और पी का जो भी डिफरेंस होगा वही आर और वी का भी डिफरेंस होगा। ठीक है ना। आगे क्या बोल रहे हैं आपको, यू गॉट लेस मार्क्स देन टी, यू को टी से कम मार्क्स मिले हैं, तो यू को टी से कम मार्क्स मिले हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी एंड एस एंड सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टी एंड यू इज 225। ठीक है। अच्छा इसमें मॉड नहीं लगाया क्या, ये लोग मॉड लगा देते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय पी एंड एस एंड सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टी एंड यू, इसको कैसे नोट करेंगे, बहुत सिंपल है चीज, बस उसको पढ़ के अच्छे से समझो, अच्छे से समझना इसको। डिफरेंस बिटवीन मतलब हमको डिफरेंस किसका किसका निकालना था, इन दोनों के सम का और इन दोनों के सम का, यानी कि पी और एस का सम। ठीक है। और क्या होगा, एंड सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय टी एंड यू, तो ये कितना आ रहा है आपका 225। क्यू गॉट 50 मार्क्स लेस देन वी, क्यू के मार्क्स जो हैं वो वी से 50 कम है। क्यू गॉट 50 मार्क्स लेस देन वी, मतलब वी के जितने भी मार्क्स होंगे 50 कम कर दोगे तो क्यू आ जाएगा। नन ऑफ द पर्सन गॉट 425 मार्क्स, किसी के भी 425 मार्क्स नहीं आए हैं, 425 किसी के भी मार्क्स नहीं आए हैं। कैसे सेट कर सकते हो, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ, कहां से स्टार्ट कर सकते हो।
टी और यू से, टी और यू से। देखो कैसे सेट करना है, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं समझा रहा हूं। आपको क्या बोला है दोस्तों, आपको ये बोला है ना कि टी से कम मार्क्स हैं यू के, यू से कम मार्क्स हैं आर के, आर से कम मार्क्स हैं वी के। कैसे वी के कम कैसे हुए, देखो मैं यहां पर इसको लाइन से लिखते जा रहा हूं ना, यहां पर लिख रहा हूं भाई, टी से कम मार्क्स हैं यू के, यू से कम मार्क्स हैं आर के, और आर से कम होंगे वी के। क्यों, क्योंकि वी प्लस 100, मतलब वी का अगर 200 है तो उससे 100 ज्यादा आर का है, मतलब वी कम हुआ ना, तो आर से कम होगा वी का। और v से कम है q का। कैसे, क्योंकि v में अगर मैं 50 कम कर देता हूं, मतलब v का अगर मान लो 200 है तो उसमें 50 अगर मैं कम कर दूं तो 150, यानी कि कम है v से q का, तो q को और नीचे लिख लो। ठीक। अब आपको पता है दोस्तों कि s से नीचे आपका p और q दोनों आने चाहिए, s से नीचे p और q आने चाहिए, s से नीचे p और q आने चाहिए। आपको ये चीज पता है, आपको, चलो ये वाली चीज को अभी छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। आप ये देखो, 1 2 3 4 5% आपको मिल चुके हैं, आपको 2% सेट करने, कौन से 2% थे, एस और पी। एस के नीचे ही पी आएगा, ये तो कंफर्म है ना, एस के नीचे ही पी आएगा, ये तो कंफर्म है ना। ठीक है। और यहां पर देखो, इस वाली कंडीशन से कुछ समझ सकते हो आप, इस कंडीशन से कुछ समझ सकते हो, आर से एस का जो डिफरेंस होगा वो 25 का होगा, आर से एस का डिफरेंस 25 का होगा, आर से एस का डिफरेंस 25 का होगा। अब ध्यान से सुनना, यहां पर यही मेन चीज थी जिससे आप सॉल्व कर सकते थे। भाई आपको जब पता है कि आर और एस का डिफरेंस 25 का होना चाहिए, पर यहां पर आर से वी का ये वाला डिफरेंस कितना हो रहा है, ये तो 100 का हो रहा है ना, ये तो 100 का हो रहा है, समझ रहे हो ना। अब अगर मैं आर से ऊपर की तरफ लेता हूं 25, या नीचे की तरफ लेता हूं, तो एस की यही दो पोजीशंस बचती हैं, मतलब आर से ऊपर या नीचे हो सकता है 25। क्यू 100 का कैसे, क्या क्यू 100 का कैसे, अरे भैया इसको बोल रहा हूं मैं, आर से एस का डिफरेंस 25 का है ना, तो आर से वी का डिस्टेंस कितना था, ये देखो वी प्लस 100 इक्वल्स टू आर है, यानी वी से 100 ज्यादा है आर का। तो इन दोनों का अगर 100 है तो जो 25 है वो यहीं कहीं पर आएगा ना, यहाँ कहीं पर आर के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना एस यहाँ पर, तो इससे नीचे ही आपको पी को लेना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हो क्या रहा है, ऐसे केस में हो क्या रहा है भाई, कॉमन सेंस की बात है कि ये दो तो डेफिनेटली ऊपर ही जाने वाले हैं ना, ये दो तो ऊपर ही जाने वाले हैं 101%। तो रख दो भाई टी और यू को, भाई एस कहीं भी आए इस जगह पे, इस जगह पे एस कहीं पर भी आए, इसके नीचे ही पी जाएगा, मतलब ये तो दोनों ऊपर ही आएंगे ना, तो ये दो तो सेट हो गए कंफर्म। एस यू से ऊपर कैसे हो सकता है भाई, एस यू से ऊपर कैसे हो सकता है, अगर एस को यू से ऊपर रखोगे तो क्या हो जाएगा, 450 के बाद 425, नहीं है ना पॉसिबल। भाई टी के नीचे अगर आप अगर ये बोल रहे हो कि सर यहां पर भी तो एस को रख सकते हैं, भाई टी के बाद देखो एस को अगर रखते हो तो 450 से 25 के डिफरेंस पे आर होना चाहिए, पॉसिबल नहीं है ना, पर ये 425 है ही नहीं किसी का, उसने मेंशन कर दिया है, इसलिए आप नहीं कर पाओगे सेट। ठीक है, तो टी और यू तो सेट हो गया। अब जब टी और यू सेट हो गया तो आप अपनी इक्वेशंस पे इनकी वैल्यूज पुट कर सकते हो, 500 और 450 कितना होता है, 950, 950 होता है ना। और ये सबसे हाईएस्ट है, भाई ये दोनों सबसे हाईएस्ट है, मतलब डेफिनेटली पी और एस का जो है इससे तो कम ही होना चाहिए, क्योंकि भाई नीचे आ रहे हैं मतलब मार्क्स तो कम ही होंगे ना दोनों के। तो कितना कम होना चाहिए, 225 कम होना चाहिए, क्योंकि ये और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 225 है, मतलब कि 950 अगर इन दोनों का सम हमको मिल चुका है तो इसका डेफिनेटली 225 हमको कम मिलना चाहिए, यानी कि 725। ठीक है, ठीक है, इतना सेट, इतना समझ में आया।
अब इसके बाद देखो दोस्तों, और क्या चीज है जिसको आप सेट कर सकते हो? और क्या चीज है जिसको आप सेट कर सकते हो? अरे भैया, ये 950 हुआ, 225 का डिफरेंस चाहिए ना, तो 225 इसमें माइनस कर। इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं यार? मैं इसलिए बोलता हूँ इक्वेशन सॉल्व करना सीखो। भाई ये 225 को इधर ले जाके इसमें माइनस कर दो ना, 950 में जो बच रहा है वो 725, इन दोनों का सम होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर देखो देखो एक चीज को, एक किसी बंदे का कितना है? 400 है। एक किसी बंदे का 400 है। एक किसी बंदे का 400, 400 को कहां इमेजिन कर सकते हो आप? यू के नीचे रख सकते हो भाई। 450 के बाद 425 तो हो नहीं रहा। 450 के बाद 425 तो हो नहीं रहा। यहां पर आ सकता है ना 400। अच्छा, अब यहां पर काफी लोग ये पूछे बोलेंगे कि सर 410, 420, 430, 440 ये भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं भाई, तो होगा तो हम उसको नीचे कर देंगे। क्योंकि देखो, हमारी जितने भी आपको इक्वेशंस बन रहे हैं ना, जितने भी इक्वेशंस बन रहे हैं वो किस हिसाब से बन रहे हैं? मल्टीपल ऑफ 50। ये देखो, 50 है, 100 है, 400 है, 25 है, 250 है, यहाँ पर भी 500, 450, ठीक है, 225। मतलब सब 25 25 के मल्टीपल पे ही दिख रहे हैं ना आपको। तो 450 के बाद आपको 425 तो आप ले नहीं सकते थे, तो सिर्फ 400 ही ले सकते थे। सपोज करो 400 यहां पर आता है। अब आपको कितने का डिफरेंस चाहिए भाई? 25 का डिफरेंस चाहिए था आर और एस का। आर और एस का डिफरेंस 25 का चाहिए था आपको। आर और एस का डिफरेंस 25 का चाहिए था ना। तो अगर मान लो मैं आर को यहां पर रखता हूं, या चलो एस को मैं यहां पर रखता हूं, तो आर कितना हो जाएगा? सोचना, थोड़ा दिमाग लगाना ना। एस को अगर मैं यहां रखता हूं, अभी नो 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 मत करना। अगर एस को मैं यहां रखता हूं 400, आर को यहां रखता हूं, तो कितना हो जाएगा भाई? 25 का डिफरेंस यानी कि 375 हो जाएगा। अरे नहीं नहीं मत करो यार, शांत रहो थोड़ा सा। आर 375 हो जाएगा ना। अब आर के नीचे वी है, और वी का कितना आपको पता था? आर के नीचे वी आएगा, और वी का आपको कितना पता है? कि 100 का डिफरेंस है, यानी कि वी कितना होना चाहिए? वी कितना होना चाहिए? 275। अब देखो, आर की वैल्यू कितनी है? 375। वी की वैल्यू कितनी है? वी की वैल्यू कितनी है? 275। दोनों का डिफरेंस 100। मतलब यू और पी का भी डिफरेंस जो है वो 100 आना चाहिए। तो भाई 450 से 350 आपको पी यहीं पर कहीं पर रखना पड़ेगा। पी यहीं कहीं पर रखना पड़ेगा, 350 यहां पर। 450 से 350 पी यहीं कहीं पर रखना पड़ेगा ना। थोड़ा रुकोगे, थोड़ा रुकोगे? गलत है, मुझे भी पता है भाई। आर भी तो 400 आ सकता है ना, पता है ना भाई। आर 375 अगर है, और वी उससे 100 कम है, मतलब दोनों का 100 का डिफरेंस है, तो यू और पी का भी 100 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यू 450 है, तो पी कितना हो जाएगा? ये देखो, यू और पी का डिफरेंस कितना है? 100 का डिफरेंस आना चाहिए ना भाई, ये भी। तो ये भी 100 का डिफरेंस यानी कि 350। तो 375 से नीचे ही आएगा ना 350। मतलब पी यहां पर रखना पड़ेगा। अब पी के नीचे इस वी को रखोगे। वी की वैल्यू कितनी थी? 275 थी। ठीक है। अब अगर मैं यहां पर वी को रख देता हूं, अब ध्यान से देखना, एक चीज को समझना। आपकी कौन सी कंडीशन गलत हो रही है भाई? पी प्लस एस वाली कंडीशन गलत हो रही है। पी प्लस एस वाली कंडीशन गलत हो रही है, ये वाली। 725 होना चाहिए था ना। ये देखो, ये 350, ये 400, 750 हो गया। ये कंडीशन गलत हो गई ना आपकी। मतलब आपने ये जो आर और एस का ये वैल्यू सेट किया, ये गलत है। इसको हटा दो भाई यहां से। आप बस इनको चेंज कर दो। आर को ऊपर कर दो, एस को नीचे कर दो। अब इससे क्या हो जाएगा भाई? आर से कितना कम है? आर से कितना कम है? वी 100 कम है ना। मतलब वी की वैल्यू कितनी आ गई? ये देखो भाई, यहां यहां से देखो, यहां से ये वी प्लस 100 इक्वल्स टू आर। तो अगर आर 400 है, मतलब कि वी कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। अब अगर ये इन दोनों का 100 का डिफरेंस है, तो यू और पी का भी 100 का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब 350। तो 350 किसकी वैल्यू आएगी? पी की। अब चेक करो ये एस पी वाला, एस और पी वाला चेक करो। ये दोनों मिलाकर हो रहा है 725। ये देखो, हो रहा है ना।
हमको पी और एस की वैल्यू यही चाहिए थी ना, 375 और 350। अब पी के नीचे ये वी और क्यू आना चाहिए, वी और क्यू। वी की वैल्यू कितनी है, 300, और वी में 50 माइनस करोगे तो 250। ये वैल्यू आ गई क्यू की। ये आपका सवाल। कंफ्यूजिंग जो लोग बोल रहे हैं ना कंफ्यूजिंग था, भाई कुछ कंफ्यूजिंग नहीं था। नॉर्मल सी चीज है, कैलकुलेशन ही तो करना है और क्या करना है। कंपैरिजन करना है और कैलकुलेशन करना है बस। आपको वैल्यूज पुट पुट करके देखना चाहिए ना भाई। ये देखो आर और वी का डिफरेंस तो आपको पहले ही पता था यहाँ से। आर और वी का डिफरेंस 100 दिया हुआ है भाई, वी से 100 ज्यादा है मतलब 100 का डिफरेंस होगा। डेफिनेटली अगर ये 100 का डिफरेंस है तो ये भी 100 का डिफरेंस होना चाहिए। और अगर ये 100 का डिफरेंस आपको दिख रहा है और यहाँ पर 725 चाहिए, तो वैल्यू 375 ही होगी भाई, और तो कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती। ठीक है ना। क्यों? क्यों? अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों को इसमें समझा देता हूँ। पी जो था ना, आपको ये चीज पता थी ना भाई पी के बारे में, कि पी और यू का 100 का डिफरेंस है। यू आपको पता चल चुका था 450, मतलब पी तो डेफिनेटली आपको क्या पता चल चुका था, 100 कम यानी कि 350 ही आने वाला है भाई। और पी के साथ एस आपको कितना चाहिए, 350 के साथ और कितना चाहिए था, 375। डेफिनेटली वो तो पता चल गया था कि 375 ही लेना है। आप डायरेक्ट इसलिए, जो काफी लोग बोल रहे थे ना गलत है गलत है, वो पहले क्यों बोल दे रहे थे, उसी वजह से। वो चीज दिखती है, बट मैंने जानबूझ के आर को नीचे क्यों लिया था, क्योंकि कुछ लोग फिर ये पूछते सर आर ऊपर क्यों, नीचे क्यों नहीं लिए, ऊपर क्यों लिए। इसलिए मैंने पहले गलत वाला ही कर दिया, ताकि अब कोई ना पूछे इस चीज को कि इसको नीचे या ऊपर क्यों नहीं लिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगा, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, मेंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहा करो, मिस नहीं करना। ठीक है, तो अगली क्लास में दोस्तों एक थोड़ा सा लेवल ऊपर वाला करेंगे हम। मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, टेलीग्राम पे सेंड कर रहा हूँ। 10 मिनट का समय आप लोग बनाइएगा, फिर क्लास में उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन जो भी लेना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए, तो मैं आप लोगों को पूरा डिटेल बता दे रहा हूँ सिर्फ 2 मिनट में। ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि भाई कोड जिससे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, ये कोड है। कोड बहुत सारे हैं दोस्तों, बट आप ये लगाएंगे तो अच्छी बात है भाई। ठीक है, ये मेरा कोड है। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं या मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं, तो इस कोड को लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। बाकी हैं कोड बहुत सारे, वो आपकी चॉइस है, फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा उस चीज के लिए। तो यहाँ पर क्या बता रहा था मैं, हाँ, अनअकैडमी प्लस पर मेरी क्लासेस कितनी होती है। हर महीने 80 आवर्स की क्लासेस होती है, जिसमें से 60 घंटे प्लस वाली होती है, पेड क्लासेस जो होती है। 10 आवर्स की होती है ये जो फ्री क्लासेस मैं ले रहा हूँ, और 10 आवर्स की होती है जो यूट्यूब पे मैं लेता हूँ। ठीक है, तो ये 20 को अगर छोड़ दो तो ये 60 घंटे की क्लासेस हर महीने की होती है। अब ये 60 घंटे की जो क्लासेस होती है वो 1.5 घंटे की ड्यूरेशन की होती है, यानी 1.5 घंटे की टोटल 40 क्लासेस हर महीने की होती है। टाइमिंग क्या रहता है, टाइमिंग रहता है शाम को 6:30, जो कि अभी बहुत दिनों से मैं 6:30 की क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ है प्रॉब्लम जिस वजह से। तो 6:30 से 8 और 8:30 से 10। ठीक है, अगर ये क्लास नहीं होती है कभी, तो ये वाली जो क्लास होती है वो फिर अगले दिन सुबह 9:45 पे होती है, 9:45 से 11:15। अगर ये क्लास कैंसिल होती है या पोस्टपोन होती है तब इस टाइम पे होती है। तो 1.5 घंटे की 40 क्लासेस हर महीने होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद और मैं आप लोगों को बताऊं तो अभी जो आप लोग कोर्स चल रहा है, मतलब काफी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर जो कोर्स चालू होने वाला है वो कौन सा है। तो एसबीआई पीओ मेंस के लिए मैं कोर्सेज चालू करने वाला हूँ। 2 कोर्सेज आने वाले हैं मेरे। एक रीजनिंग का आएगा, हाई लेवल रीजनिंग का, जिसमें हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे मेंस के लिए। ठीक है, और एक आएगा क्वांट का, हाई लेवल डीआई का। हाई लेवल डीआई पूरे अर्थमेटिक डीआई करवा के आप लोगों के अर्थमेटिक के जो कंसेप्ट हैं वो पूरे क्लियर होंगे उसमें। तो ये 2 कोर्सेज अभी चालू होने वाले हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यही 2 कोर्सेज देख पाएंगे, आप कोई से भी कोर्सेज देख सकते हैं। मेरे अभी ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क मेंस के कोर्सेज चल रहे हैं। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस के कोर्सेज चल रहे हैं, एसबीआई पीओ के प्री के कोर्सेज चल रहे हैं। तो ये वाले आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो पुराने पिछले साल से मैं अभी तक जितने भी कोर्सेज मैंने लिए हैं, वो सारे के सारे कोर्सेज आप देख सकते हो। आगे फ्यूचर में मैं जितने भी कोर्सेज लॉन्च करूंगा वो सारे आप देख सकते हो। आरआरबी के लिए मैं लॉन्च करूंगा, आईबीपीएस पीओ के लिए लॉन्च करूंगा, मैं सारी चीजों के लिए मतलब लॉन्च करते हैं। तो आप, ठीक है, तो आप सारी क्लासेस देख सकते हो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप मेरी ही क्लासेस देख सकते हो, आप किसी भी टीचर की क्लास देख सकते हो। क्योंकि ये डाउट काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर ये जो हम फीस पे करते हैं वो सिर्फ क्या हम आपके इस बैच के लिए पे कर रहे हैं, नहीं।
आप ये जो फीस पे कर रहे हो वो पूरे 1 साल तक आप किसी की भी क्लासेस देख सकते हो, जितने टाइम का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतने टाइम का, जिसकी मर्जी। जीके की देखनी है जीके की देखो, मैथ्स की देखनी है मैथ्स की देखो, रीजनिंग देखो, इंग्लिश देखो, और जिस टीचर की देखनी है उस टीचर की देखो। ऐसा नहीं है कि आप ये कोड यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ मेरी क्लास देख पाओगे, इस कोड को इस्तेमाल करके आप किसी भी टीचर की क्लास देख पाओगे। ठीक, तो ये तो हो गया बात। अब बात करते हैं प्राइस कितना है। जिनको जाना है वो जा सकते हैं, जो इंटरेस्टेड नहीं है जा सकते हैं। मैं होमवर्क दे रहा हूँ 2 मिनट में। तो जो प्राइस है दोस्तों, 6 मंथ का अगर आप लेते हैं तो 6 महीने तक ही आप देख पाएंगे। रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, बट मैं बोलूंगा लाइव देखो तो ज्यादा फायदा है। रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस कभी आप मान लो तबियत खराब है या कहीं बाहर चले गए नहीं देख पाए, रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल रहती है, आप देख सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन सिर्फ 6 महीने तक ही आप देख पाओगे, शेयर नहीं कर पाओगे उनको। 6 महीने तक ही देख पाओगे, 6 महीने के बाद वो सारी रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाएंगी। ठीक है। अगर आप 1 साल का लेते हो तो 1 साल तक आप देख पाओगे, 2 साल का लेते हो तो 2 साल तक आप देख पाओगे। तो जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये रिकमेंडेड है। जो ऑलरेडी मतलब दे चुके हैं पेपर, 5 6 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 1 साल मिनिमम। और जो मेंस में 2 4 8 नंबर से रुक रहे हैं उनके लिए ये जो प्राइजेस हैं वो हैं, इसमें आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा कोड लगाने के बाद। इस कोड को लगाने के बाद आपको 720 का डिस्काउंट इसमें, 600 का इसमें, और इसमें 480। जिसको जाना जा सकते हो भाई, जिसको जाना जा सकते हो, क्योंकि मैंडेटरी है, मुझे करना ही है। तो समझो बात को, थोड़ा कोऑपरेट किया करो भाई। ठीक है। तो इसमें आपको और भी डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, ये आप लोग देख रहे हैं। और इसके बाद अगर आप लोग अनअकैडमी पर मेरे जो फ्री वीडियोस में पहले बनाता था, अगर वो देखते होगे तो कॉइन्स भी मिलते हैं। उन कॉइन्स के थ्रू भी आप और डिस्काउंट ले सकते हो। मतलब इसके बाद जो 5400 आ रहा है, इसमें अगर आपके पास 540 कॉइन होंगे तो 540 और डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब मैक्स टू मैक्स 10%। अगर आपके पास 200 कॉइन है तो 200 डिस्काउंट हो जाएगा। 400 कॉइन है 400 हो जाएगा, पर मैक्स 540 होगा। ठीक है। तो ये आपका इसका फीस स्ट्रक्चर है, और बहुत कम फीस है दोस्तों। 1 साल के लिए 5400 रुपए में अनलिमिटेड क्लासेस कहीं नहीं मिलेगी, पॉसिबल ही नहीं है कहीं देना। ऑफलाइन कोचिंग्स बहुत महंगी रहती है, और बैचेस के हिसाब से जाओगे तो एक एक बैच की फीस ही 2 2 ढाई ढाई 3 3 हज़ार रुपए होती है। यहाँ आपको अनलिमिटेड बैचेस मिल रहे हैं पूरे 1 साल तक। चलिए, तो अब होमवर्क देता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। भाई बस धोखा मत देना यार, अगर मुझे फॉलो करते हो तो इसी कोड को इस्तेमाल करो। ठीक, चलिए, बाय, ऑल द बेस्ट।